हाँ जी, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ जी, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ, आप बताओ। अच्छा ये बताइए आप कहाँ से हो? जी मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, मैं भी दिल्ली से हूँ। किस जगह से? आप कौन सी जगह से हो दिल्ली में? मैं लक्ष्मी नगर से हूँ। हैं, लक्ष्मी नगर? हाँ जी। अरे मैं भी तो लक्ष्मी नगर से ही हूँ। क्या बात है, आप भी लक्ष्मी नगर से हो? जी हाँ। फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम नेहा है। नेहा जी एक बात बताइए, हाँ जी पूछिए। क्या हमारा प्यार सिर्फ फोन तक ही सीमित रहेगा? क्या हम मिलने के लिए यूं ही तरसते रहेंगे? नहीं, मिल सकते हो, आप भी लक्ष्मी नगर में रहते हो, मैं भी लक्ष्मी नगर में रहती हूँ। मगर मैं क्या करूँ, घर वाले घर से बाहर निकलने ही नहीं देते मुझे। 100 सवाल मुझसे पूछते रहते हैं, कहाँ जा रही हो, क्या काम है। मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेरे घर वाले मुझे अकेले निकलने ही नहीं देते। अच्छा। जहाँ भी जाती हूँ कैलाश बाबू के साथ जाती हूँ। कैलाश? कौन कैलाश? वो हमारे पड़ोस में रहते हैं। मैं उन्हें भाई मानती हूँ, वो बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। हमारे घर वाले उन पर पूरा भरोसा करते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आप अपने बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान कैलाश के साथ ही चली आइए। आप कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है उसके साथ आप यहाँ आ जाइए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। तो फिर आप कब आ रही हो? राजेश तुम जल्दबाजी बहुत करते हो, थोड़ा इंतज़ार करो, इंतज़ार के बाद ही मिलने का मज़ा आता है। और फिर मैं भी तो तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। मैं भी तो पूछ रहा हूँ कि हमारी ये बेचैनी कब दूर होगी। ओहो, आप भी बहुत जल्दबाज हो। चलो कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। ठीक है, ओके। ओके बाय। बाय। अरे वाह राजेश, तेरी तो किस्मत ही खुल गई। कल सुबह 10 बजे आने के लिए कह रही है। ठीक है। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? आना क्या हुआ डॉक्टर साहब, ये मेरा छोटा भाई है, ज्यादा ही कमजोर हो रहा है, इसे देख लो जरा। ठीक है, देखता हूँ। भूख कैसी लगती है? अजी भूख तो लगती ना। अच्छा, लैट्रिन कैसी आती है? लैट्रिन बहुत टाइट आती है। इसके अंदर तो खून की बहुत कमी है, खून ही नहीं बन रहा। ठीक है, मैं दवाई देता हूँ। इसमें से दो दो ढक्कन पिलानी है ये। और ये दवाई ले लेना स्टोर से, कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पैसे कितने हुए? बस 500 रुपये। जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, वहाँ 10 बजे पहुँचना भी है। नेहा बेटे, इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही हो, कोई आ रहा है क्या मेहमान? नहीं, कोई नहीं आ रहा है, बस वैसे ही बिछा रही हूँ। अच्छा अच्छा।
नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अंकल जी नेहा कहाँ है? अंदर है नेहा। मुझे नेहा के साथ जाकर थोड़े कपड़े लेकर आने हैं। नेहा मेरे साथ चलेगी तो थोड़े अच्छे कपड़े दिला देगी। मुझे नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की। सॉरी कैलाश बाबू, आज मैं नहीं जा सकती। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अरे क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? क्या डॉक्टर को बुला के लाऊं? अरे नहीं, डॉक्टर को यहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो सके तो आप मुझे डॉक्टर राजेश की क्लिनिक पर छोड़ के कपड़े खरीदने चले जाना और वापसी में मुझे लेते आना। अरे कोई बात नहीं, कपड़े बाद में ले लेंगे। चलो पहले डॉक्टर के चलते हैं। देख बेटी, कैलाश बाबू के हमारे ऊपर बहुत एहसान है। इनके काम को कभी मना मत करना। ठीक है अंकल जी, हम चलते हैं। आओ नेहा। ठीक है, जाओ। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। कैलाश बाबू, आप अपना काम कर लो, वापसी में आके मुझे लेते जाना। ठीक है। हाय, आई एम नेहा, आपकी फेसबुक फ्रेंड। कहाँ खो गए आप? आपकी झील सी आंखों में। अच्छा, हाँ जी। कहीं इन झील सी आंखों में डूब मत जाना। मैं इन आंखों में डूब जाना चाहता हूँ। हम भी आपकी आंखों में डूब जाना चाहते हैं। मैं आपसे बहुत दिन से मिलना चाह रहा था, मगर आज मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे क्लिनिक पर आई। अब तो हम मिलते रहेंगे। नेहा, आई लव यू। आई लव यू टू। मैं तुम्हें हर हाल में पाना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें पाना चाहती हूँ। अच्छा, अब कब मिलोगी? जब आप कहो। ठीक है, मैं फोन करूँगा। ठीक है। हाँ जी डॉक्टर साहब, हो गया इनका काम? हाँ जी, हो गया। चले नेहा। चलो, बाय। बाय। हेलो। हाँ राजेश, कहाँ हो तुम? आज मैं घर पे अकेली हूँ, आज आ जाओ घर पे। ओके, जल्दी आ जाओ। ठीक है। क्या बात है राजेश, तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ कहने के लिए बचा नहीं है क्या, जो इस तरह खामोश बैठे हो? नहीं नेहा, ऐसी बात नहीं है। तुमसे कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, मगर मैं कुछ सोच रहा था। सोचने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी बात है साफ साफ बताओ। नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानता हूँ नेहा कि तुम भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, मगर क्या तुम मुझसे हमेशा इसी तरह प्यार करती रहोगी? कभी मुझे अकेला छोड़कर तो नहीं जाओगी? राजेश, आज ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुमको मुझ पे भरोसा नहीं रहा? नहीं नेहा, मुझे अपने से भी ज्यादा तुम पर भरोसा है।
मगर ये बात मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त था राजा। वो एक शब्बो नाम की लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था, मगर उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया और उसने किसी और से शादी कर ली। उसके गम में बेचारा राजा पागल हो गया और वो दीवानों की तरह गली गली अपनी उस शब्बो को पुकारता फिरता है, जो उसे छोड़कर अपनी मोहब्बत भरी दुनिया में कहीं खो गई। कहीं तुम भी तो नहीं नेहा? राजेश, दुनिया में हर लड़की एक जैसी नहीं होती और हो सकता है सब्बों की कोई मजबूरी रही हो। और रही बात मेरी, तो राजेश फिलहाल तो मैं मौत तक का साथ निभाने का वादा करती हूँ। काफ़ी है। मैं करवाता हूँ इनकी आशिकी। आओ नेहा, कुल्फी खाते हैं। भैया 2 कुल्फी देना। कितने पैसे हो गए? 40 रुपये हो गए। नेहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ और मुझे इससे अच्छा मौका कभी और नहीं मिलेगा। हाँ बताओ, क्या बात है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हो आप? मैंने तो कभी आपको इस नज़र से देखा ही नहीं। मैं तो आपको भाई मानती हूँ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। नेहा, चलो चलते हैं। अंकल जी को बताना पड़ेगा। मेरे हुस्न की तो सारी दुनिया दीवानी है, एक तुम हो कि मुझे देख भी ना रहे। बस थोड़ी देर रुको नेहा, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। इसे रखो। अरे सुनो तो, कल मुझसे कैलाश बाबू कह रहे थे मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझे एक बार हाँ कर दो। तो कर लो, अच्छे हैं, पैसे वाले हैं। मैंने भी कह दिया कि कैलाश बाबू आपके मुझ पे बहुत ही एहसान है, मैं आपको भला कैसे मना कर सकती हूँ। तो फिर यहाँ क्या लेना आई हो? दवाई, दर्द दिल और दर्द जिगर की दवाई। रातों को नींद नहीं आती और दिन में बेचैन रहती हूँ। तो कैलाश बाबू से करा लो अपना इलाज। अरे बुद्धू, मैंने कल उन्हें साफ साफ कह दिया कि मैं सिर्फ अपने राजेश की हूँ, मैं सिर्फ उसी से शादी करूँगी। राजेश, एक बात पूछूं, क्या हमारी शादी को लेकर के हमारे घर वाले राजी हो जाएंगे? क्यों नहीं होंगे राजी? क्योंकि हम दोनों अलग बिरादरी के हैं। तो क्या हुआ, हम हैं तो इंसान ही। मगर समाज तो इसे नहीं स्वीकार करेगा। मोहब्बत समाज और दुनिया को नहीं मानती। मगर समाज हमें एक नहीं होने देगा। हमें घर से भागकर शादी करनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो राजेश? नेहा, तुम फिक्र मत करो, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ठीक है, ओके, बाय। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकल जी, आजकल नेहा कुछ और ही हवा में उड़ रही है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब साफ है अंकल जी। नेहा डॉक्टर राजेश के साथ। कैलाश बाबू, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, आगे अगर कुछ हो गया तो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अच्छा, तो मैं चलता हूँ।
कहाँ से आ रही है? पिताजी, मैं अपनी सहेली के घर गई थी। आज से बाद में किसी सहेली वहेली के नहीं जाना है, चल अंदर। अंकल जी, नेहा कहाँ है? बेटी, मैंने तुझे पहचाना नहीं। मैं नेहा की सहेली शबनम हूँ। अच्छा, अंदर है नेहा। ठीक है अंकल जी, आप कितने अच्छे हो। नेहा, ओए राजेश, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे इस नर्क से बाहर निकालो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। मैं भी तुम्हारे बगैर कहाँ जी सकता हूँ, तभी तो तुमसे मिलने के लिए दौड़ा चला आया। मुझे अभी यहाँ से इस नर्क से बाहर लेके चलो, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रह सकती। अगर तुम अभी इसी वक्त मुझे यहाँ से लेके नहीं गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नेहा, तुम अपने बूढ़े पिता के बारे में सोचो। अगर हम इस तरह से चले गए तो फिर उनका क्या होगा। बहुत दिनों में मिली है ये सहेली, चलो इन्हें बात कर लेने दो, मैं बाहर को घूम कर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती। अगर ऐसी बात है नेहा, तो फिर इससे अच्छा मौका नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, फिर चलो। मौका अच्छा है, आओ। राजेश, घर से तो हम भाग आए, पर जाएंगे कहाँ? नेहा, मुरादनगर में एक मेरा दोस्त है असलम, हम उसके घर चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। चलो। अंकल जी, जिसका डरता हो गई ना वही बात, भाग गई ना नेहा। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, मगर तुम नहीं समझे। अब भुगतो तुम, मैं चला। नेहा, शायद यही मकान है। हाँ जी, क्या बात है? असलम भाई का मकान यही है? हाँ जी, यही है, आ जाओ। आ जाओ। आ जाओ। आ जाओ जी, आ जाओ, बैठो। हाँ जी, अब बताइए आप, क्या बात है? भाई बताना क्या, जरा असलम भाई को बुलाइए, उनसे मिले हुए काफी दिन हो गए। अरे अंकल जी, हाँ कहीं आप डॉक्टर राजेश तो नहीं? हाँ हाँ, मैं डॉक्टर राजेश हूँ, मगर तुम्हें कैसे पता? मैं आपके दोस्त असलम भाई का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा, असलम भाई के बेटे हो? जी। तो बेटे जरा जल्दी से असलम भाई को बुला दो।
अंकल जी, अब्बू तो इस दुनिया में नहीं रहे अब। हैं? कब हुआ ऐसा और कैसे हुआ? जी अभी ये 1 साल पहले की बात है। अच्छा। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया है। बताया है? क्या बताया है? यही कि आपके हम पर बहुत एहसान हैं और अगर हम आपके किसी काम आ सके तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। बेटा ऐसी तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन असलम भाई होते तो उनकी तो बात और थी। लेकिन अब तो जो भी हमें कहना है वो तुमसे ही कहेंगे। जी बिल्कुल कहिए। तो बेटा ऐसा है, जी। इस टाइम हम थोड़े परेशान हैं। हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तुम ऐसा करो, आसपास में कोई मकान किराए पे दिलवा दो ताकि हम वहाँ कुछ दिन रह सकें। अरे आप कैसी बात कर रहे हो अंकल जी, ये इतना बड़ा घर ये आप ही का तो है। अरे नहीं नहीं बेटा, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। बस यहीं कहीं को पास को कोई कमरा दिलवा दे किराए पे। अरे इसमें बोझ की क्या बात है, मेरा क्या है, मैं तो ऊपर भी सो जाऊंगा, ऊपर भी कमरा है। आप आराम से यहाँ रहिए। अच्छा हाँ। चलो ठीक है, फिर कुछ दिन यहाँ रह लेते हैं। कुछ दिन नहीं, आपका जब तक जी हो आप जब तक रहिए। ठीक है बेटा, लेकिन हमें असलम भाई का बहुत दुख हुआ। जी अब क्या करें, जो होना था वो तो हो गया। ठीक है बेटा। ठीक है, आप आराम से रहिए। ये यहाँ पे एक किचन है और उधर लैट्रिन बाथरूम है। आप आराम से यहाँ रहिए। ठीक है बेटा। अच्छा मैं चलता हूँ। देखा, ये होती है खानदानी लोगों की बात। असलम भाई के बेटे की कितनी अच्छी आदत है। अगर आज असलम भाई होते तो हमें पलकों पे बिठा के रखते। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। आज हमें उनकी बहुत याद आ रही है। चाय बना के लाऊं आपके लिए? अरे चाय वाय छोड़ो, तुम आ जाओ। अरे नहीं, किचन में बहुत काम पड़ा है। अरे हो जाएगा अरे काम, बर्तन तुम आ धोने तो हैं। जाओ। अरे आ जाओ। अरे यार, पेशाब कर लेता हूँ, पेशाब आ रहा है बहुत तेज। अब सुकून मिला है। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे ये आंटी को कहाँ ले जा रहे हैं? कहीं कोई गड़बड़ तो ना है? इन्हें मुझे बचाना पड़ेगा, यही सही मौका है डॉक्टर साहब का एहसान उतारने का। ठीक है। छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आवाज नहीं करने का। अरे कैलाश बाबू, आप देखो, ये लोग मुझे कहाँ उठा लाए, छोड़ नहीं रहे मुझे। साली, कितना तड़फाया तूने मुझे, इसका एहसास है तुझे? अरे कैलाश बाबू, ये आप क्या कह रहे हो? मैं तड़पता रहा
और तू उस डॉक्टर के साथ मौज मस्ती करती रही। तू और किसी की क्या होगी? तू तो अपने बाप को ही खा गई। क्या हुआ पिताजी को? तू तो अपनी मौज मस्ती में मस्त रही। उधर तेरा बाप तेरी बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर सका और वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। साली, तूने मुझे वो करने पर मजबूर कर दिया जो मैं नहीं चाहता था। कैलाश बाबू, ये आपको आज क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? अभी बताता हूँ तुझे। तुझे मैं बताता हूँ। ये ले। तू भी ले। ये ले। ये ले। अरे बॉस को क्या हुआ? अरे बॉस तो मर गए। अरे हाँ, इसने ही मारा होगा बॉस को। अच्छा, तुम भी हो? अभी बताता हूँ तुम्हें भी। ये ले, ये ले। अभी बताता हूँ तुझे। ये ले, ये ले, ये ले। ओए, कैसे लड़ रहे हो? अरे अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ भाई, क्या हो रहा है ये? इसने हमारे बॉस को मार दिया। हाँ भाई, क्या ये सच है? इंस्पेक्टर साहब, अगर किसी की इज्जत बचाना, किसी का खून करना है तो हाँ, ये खून मैंने ही किया है। चलो अब जेल की हवा खाओ। गर्मी दिखा रहे हो? आराम से चलो। नेहा, ये सब क्या हो रहा था? नेहा, बताओ आखिर ये सब क्या हो रहा था? चलो। अरे आ गया परेशान आदमी। आओ रवि भाई, आओ बैठो। और बताओ कैसे आना हुआ? दीपक भाई काम से बहुत परेशान है। अच्छा, अगर तुम्हारी फैक्ट्री में कहीं कोई जगह हो तो देख लो, अगर कहीं काम मिल जाए तो। अभी तो कोई काम ऐसा है नहीं। अगर कुछ निकलता है तो मैं बताता हूँ। अच्छा। हाँ, और सब बढ़िया? हाँ, सब बढ़िया हैं। चलो तो ठीक है, फिर मैं कहीं और देखता हूँ काम। ठीक है। अरे रवि आ रहा भाई। हाँ यार, कहीं पैसे मांगने बैठे। चलो चलते हैं। चलो। अरे आओ रवि भाई, बैठो। बैठो।
कहाँ जाने की तैयारी में थे? बस ऐसे ही जा रहे थे। अरे रवि भाई, कैसे आना हुआ? बस आना क्या हुआ भाई, परेशान से चल रहे थोड़े, जब से नौकरी छूट गई, जब से थोड़ी दिक्कत से आ रही है। भाई मैं थोड़ा इसलिए आया था, अगर कुछ पैसे उधार मिल जाते। अच्छा, जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी, नौकरी की बात चल रही है, जैसे ही नौकरी लगेगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे रवि भाई, तुम्हें तो पता है काम धंधे चल नहीं रहे। हर आदमी परेशान है, लॉकडाउन लग रहा है। हाँ खैर ये तो है, सभी परेशान हैं इस टाइम। चलो ठीक है, फिर मैं नौकरी देखता हूँ। 2-4 दिन में उम्मीद है लगने की नौकरी। चलो ठीक है। देखा ना, हुई वही बात। हाँ जी हाँ, तुम सही कह रहे हो। वाह, ऊपर वाले ने कितना सुंदर बनाया है तुम्हें। मेरी तो तकदीर ही खुल गई तुम्हें पाके। उस्ताद, रवि की शादी हो गई है और पूरे गांव में चर्चा हो रहा है कि उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर है। अच्छा हाँ, यार, नई मलाई खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। मैं यही बताने आया था। ठीक है, सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है। आ गए आप? हाँ आ गया। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। चलो लियो। बैठ जाओ। आपको हमारे इस छोटे से घर में कोई परेशानी तो नहीं है? अरे कैसी बात कर रहे हो, मुझे क्या तकलीफ होगी? मुझे कोई परेशानी नहीं है। ऐसा है ना कि गरीब आदमी हैं हम, मगर जिसके पास तुम हो वो गरीब हो ही नहीं सकता। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आप जैसे पति मिले। बस ऊपर वाला इसी तरह हमारी ज़िंदगी को चलाए रखे। मैं भी ये चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी मुसीबत ना आए और हमारी ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजरे, खुशी से। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गरीब आदमी के पास मिलेगा ही क्या, प्यार ही मिलेगा। प्यार की कोई कमी नहीं होगी। किसने कह दिया कि आप गरीब हो? आपके पास है तो सही इतनी बड़ी दौलत, प्यार। हाँ ये तो है। बस मैं इसमें ही खुश हूँ। चलो मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। आप थक गए होंगे, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, पैर दबाने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरा पत्नी धर्म है, मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। वाकई तुम बहुत अच्छी हो। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। अजी, आज हमारे शादी को पूरे 7 दिन हो गए और इन 7 दिनों में मैंने 7 जन्मों का प्यार पा लिया। काजल, तुम्हें पाके मैं भी धन्य हो गया।
कहीं हमारे इस प्यार को नजर न लग जाए। मैं भी डरता हूँ कहीं हमारे प्यार को नजर ना लगे। रवि भाई हैं? अजी कोई आपको आवाज दे रहा है। अरे ये कौन आ गए? अच्छा, अरे आज कैसे आ गए ये? हाँ हाँ आ जाओ। अरे कैसे आना हुआ? हम तो आपको मुबारकबाद देना है शादी की। अच्छा, हमने सोचा ऐसे बहाने भाभी का हाथ की एक एक कप चाय पी ले में। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बना के लेके आती हूँ चाय। वाह, चाय क्या लाजवाब बनी है। ये चीनी चाय पत्ती का कमाल नहीं है, ये तो भाभी जी के हाथों का कमाल है। हाँ। अरे भाई साहब, मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो आप? आपको जब भी चाय पीने का दिल हो तो आप आ जाइए। अच्छा जी भाभी जी, अब हम चलते हैं। फिर आएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। अजी ये कौन थे? ये दोस्त थे मेरे। दोस्त थे? हाँ बड़े अच्छे दोस्त हैं आपके। हाँ, अच्छे तो हैं। भाई साहब कैसा सामान है ये? ये सब सामान विदेशों से आता है, वहाँ से ला के बेचते हैं हम। अच्छा। हाँ, विदेशों से आता है। राम राम जी। राम राम, आओ जी बैठो। लो जी रवि भाई, मेरा शादी में तो आना हुआ ना था, ये तुम्हारा शादी का तोहफा है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये तो प्यार है, रख लो। काजल लो, ये हमारे बहुत ही अच्छे और बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा। ये इनकी तरफ से तोहफा है। अच्छा तो ठीक है, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है। और जी कारोबार सही चल रहा है? सब दुआ है जी आपकी। और शादी सही हो गई? हाँ जी, शादी बढ़िया हो गई। चलो अच्छी बात है। हाथ तो बड़े मुलायम है। अरे दीपक भाई, काम वाम कैसा चल रहा? अरे दीपक भाई। हाँ, काम वाम ठीक चल रहा है? सही चल रहा काम तो। अच्छा। रवि भाई, किसी चीज़ की परेशानी मत उठाना, कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, हाजिर हो जाएगी वही चीज़। भाभी जी, मुझे गैर मत समझना, तुम्हारा अपना देवर ही हूँ मैं। हाँ हाँ देवर जी, कोई बात नहीं, ये आप ही के घर है। जब अपना घर समझा जभी तो मैं आ गया। अच्छा चलो, तो मैं अब चलता हूँ। देवर जी चाय तो पी के जाइए। चाय आपकी उधार रही, अगली बार पी के जाऊँगा। ठीक है, आइएगा। जी जरूर आऊँगा। उस्ताद, ये रवि की पत्नी है जो आ रही है। अच्छा यही है, फिर ठीक है। हाय मेरी जाने मन, क्या माल है, अगर ये मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अरे वाह,
उससे बदला लेके रहूंगा। चले भाई। अरे ये फिर आ गए। बैठो जी। और सुनाइए, कैसे आना हुआ? आना क्या हुआ, भाभी जी की चाय खींच लाई। आज पिलाऊंगा तुम्हें चाय। अच्छा, मैं अभी लाई चाय बना के। अजी क्या बताएं तुम्हें, आज जो है सारा दूध फट गया। हैं? दूध फट गया? हाँ, दूध फट गया। चलो तो चलते हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं। ठीक है, जाओ। काजल, जो लोग कभी नहीं आते थे हमारे घर, वो अब हमारे घर आने लगे। कोई बात ना, आपके दोस्ती तो है ये, आने दो। अरे दीपक, आप बैठो बैठो, मैं पानी देके आती हूँ। अरे पानी मत लाओ, रहने दो। कहो, कैसे आना हुआ आपका? आना क्या हुआ, मैं सोच रहा हूँ कि आप गरीबी में दिन गुजार रहे हो। मैं चाहता हूँ आप भी अच्छे दिन गुजारो, इसलिए आप मेरे ऑफिस में नौकरी कर लो। मुझे करना क्या होगा? करना क्या है, तुम्हें मेरे ऑफिस में बैठना है मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन के। अच्छा चलो, मैं सोच के बताती हूँ आपको। इसमें सोचना क्या है, कल से काम शुरू कर दो। अच्छा ठीक है, कल से मैं आती हूँ। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे वो दीपक जी आए थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे जॉब दिया है। काहे की जॉब? ऑफिस में बैठने के लिए, अपना असिस्टेंट बनाया है। अगर वो चाहता तो ये जॉब मुझे भी दे सकता था। ओफो, आप भी ना, आप में मुझ में फर्क क्या है? वो तो मुझे मालूम है। ठीक है, फिर आपने क्या कहा? कहना क्या था, उन्होंने मुझे कल से बुलाया है, कल से मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है, चली जाना। चीयर्स। अरे रवि भाई, ये मेरी गैर मौजूदगी में भी आने लगा। अरे यार, इसे भी अभी आना था। रवि भाई, मैं यहाँ से निकल रहा था, सोचा मिलता हुआ चलूं। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। देखो काजल, दीपक से ज़्यादा मेलजोल मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं नहीं चाहता कि कल को तुम्हारे और दीपक के बारे में लोग कुछ कहें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उससे थोड़ी दूरी बना के रखो। तो क्या हो गया, कौन सी आफत आ गई ऐसी? मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी? तुम्हारा दोस्त तो है वो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा? वो हमें जॉब देने के लिए कह रहे हैं अपनी कंपनी में। दीपक कोई गलत लड़का नहीं, आपका दोस्त है, और आप हम पे ब्लेम लगा रहे हो। देखो काजल, खैर जो करो तुम्हारी मर्जी है। मेरे से ज़्यादा समझदार हो आप। कोई बच्चे तो हो नहीं, अपना भला बुरा तुम खुद समझ सकती हो। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा मौका मत दें कि लोग कुछ कहें। आप ही गलत सोचोगे तो फिर बाहर के लोग क्या कहेंगे, जब आप ही को हम पे विश्वास नहीं है तो? चलो काजल, जैसी तुम्हारी मर्जी।
काजल, आज कहीं घूम के आते हैं। आज मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि आज नहीं चलते हम, फिर कभी चलेंगे। चलो, मर्जी है तुम्हारी। हाँ हाँ, मेरे सर में आज दर्द हो रहा है, फिर कभी चलेंगे। चलो भाभी जी, आज कहीं घूमने चलते हैं। हाँ बिल्कुल चलते हैं घूमने। वैसे पता है आपको, मुझे बहुत घूमना पसंद है। क्यों जी, चलो आप भी घूमने हमारे साथ। नहीं, आप घूमियो। चलो ना, अच्छा लगेगा। अरे चलो, आप भी चलो। अरे चलो तो सही, मुझे घूमना बहुत पसंद है। चलिए ना। बैठो जी, बैठो। भाभी जी, तुम तो आगे आ जाओ। चली जाओ, जब बुला रहा है तो। ठीक है। अरे नहीं नहीं। लो जी, लो पियो। नहीं नहीं। अजी ये भी लो। लो जी रवि भाई, आप भी पियो। नमकीन ले लो। अरे खाओ ना रवि भाई। दीपक, फोन उठाओ। दीपक, तुम फोन नहीं उठाकर अच्छा नहीं कर रहे हो। मेरा फोन रिसीव करो।
दीपक प्लीज उठा लो फोन। तुम मुझे इग्नोर मत करो। दीपक फोन उठा लो। मैं वहीं होके आती हूँ। काजल, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। बोलो, क्या बात करनी है आपको? देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाने की कोशिश की और आज फिर मैं समझा रहा हूँ। दीपक अच्छा लड़का नहीं है। वो अपने पैसों के जाल में भोली भाली लड़कियों को फंसाता है और फिर मतलब निकलने के बाद उन्हें छोड़ देता है और उन्हें बर्बाद कर देता है। काजल, तुम क्या समझती हो कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है? मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, मगर मैं चुप हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? खाली प्यार से ही पेट नहीं भरता है रवि बाबू। पेट भरने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। कितना कमाते हो? 8,000 रुपये। इससे ज्यादा तो मेरा मेकअप का खर्चा है, मेकअप का। और रही बात दीपक की, तो सुन लीजिए रवि बाबू, मैं आज और अभी इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ अपने दीपक के पास। तुम दौलत की हवस में अंधी हो चुकी हो काजल। तुम्हें अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक दिन पछताओगी, रोओगी, गिड़गिड़ाओगी, मगर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। काजल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। दीपक, क्या बात है? मैंने तुम्हारे पास इतना फोन करा, मैंने इतना फोन करा, एक बार फोन तो रिसीव करते मेरा तुमने एक बार भी फोन रिसीव नहीं करा। क्या हुआ? कोई और पसंद आ गई क्या तुम्हें? कहाँ है वो हरामजादी? अरे कौन हो तुम और ऐसे कैसे बोल रहे हो? कहाँ है तेरी पत्नी जिसने मुझे थप्पड़ मारा था? उस थप्पड़ की गूंज अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। मैं उसका बदला लेने आया हूँ। मुझसे जी भर गया क्या तुम्हारा? मतलब मुझ में जब तक तुम्हें इंटरेस्ट था, जब तक तुम मेरे से फोन उठाना, मेरे पास आना जाना, मेरी बात करना, एक मिनट मुझसे दूर मत रहना। लेकिन अब क्या हुआ ये बताओ मुझे। मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को इग्नोर करा, उनको क्या कुछ नहीं बोल दिया भला बुरा। क्यों? क्योंकि मुझे तुम अच्छे लगे। अब इसका मतलब क्या है? तुम मुझे इग्नोर करोगे? तुम मुझे छोड़ दोगे ऐसे ही? मन भर गया मुझसे। तुम बोलो ना मुझसे। कुछ भी बोल नहीं रहे हो तुम, बुत बने सुन रहे हो सारी। क्या मतलब समझो तुम्हारी चुप्पी का?
बढ़ गया है? तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं करा। मैं तुम्हारे लिए अपने पति से लड़ी झगड़ी, उनको मैंने उल्टा सीधा सुनाया कि तुमने मुझे क्या समझा? मेरा कुछ वैल्यू नहीं समझा तुमने। बोलो दीपक, बोलो दीपक, बोलो ना। हो गया, मैं जानता हूँ तेरी औकात क्या है। ये है तेरी औकात। मेरी ये औकात है? मैंने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहा। ये चंद रुपए के टुकड़े, तुमने मुझे इनसे खरीदने की कोशिश की। तुमसे अच्छा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमसे अच्छा तो मेरा पति था कि 2 वक्त की रोटी कम से कम गरीबी में खिला तो रहा था, लेकिन तूने तो मुझे इनसे तोल दिया। तू किसी के लायक नहीं है, तू किसी के लायक नहीं है, तू किसी लायक नहीं है। दीपक, मैं आज के बाद से मैं तुझे कभी नहीं मिलूंगी और मैं तेरा वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। आज ये हमारा लास्ट टाइम है। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, खत्म, सब कुछ खत्म। तेरा खेल खत्म, अब तेरी घरवाली की बारी है। जिस दिन टकराएगी ना, सोच लेना उस दिन क्या असर करूंगा। अरे पुलिस! बे, पुलिस को किसने बुला लिया? अरे इन्हें क्या हो गया? ये क्या हो गया आपको? ये क्या हो गया आपको? मेरी गलती की सजा इतनी बड़ी मत दो। क्या हो गया आपको? काजल, तू लौट आई काजल। ना रो मत काजल। मैंने आपको धोखा दिया, मुझे माफ कर दो। ना काजल, ना, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं डॉक्टर के पास फोन करती हूँ। काजल, मैंने कहा था ना तेरे से कि तू रोएगी, पछताएगी, मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। काजल, अब बहुत देर हो चुकी। तू खुश रहना। कुछ नहीं होगा आपको। ये क्या हो गया आपको? अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरी गलती कितनी बड़ी सजा है। मैं क्या करूं? दीपक, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दीपक, मैंने तेरा भी काम तमाम कर दिया। सर, मुझसे खून हो गया है। एक दरिंदे का मैंने मर्डर कर दिया है। आप मुझे अरेस्ट कर लो। अच्छा,